हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आप किसी एग्जाम में बैठते हो और उस एग्जाम के बाद आपको यदि असफलता हाथ में लगती है तो आपके मन में एक सवाल तो आता होगा कि सफलता का मूल मंत्र क्या हो सकता है। और उसको जानने के लिए आप लोग कहीं ना कहीं भटकते होंगे, किसी से पूछते होंगे यार कहाँ से ऐसा कुछ रामबाण तरीका क्या है जो ये बता दे कि इस तरीके से यदि पढ़ाई करो, इस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और उसके बाद आप मोस्टली जाते हो उस बच्चे के पास जो सिलेक्शन लेकर के जाता है और वहां से एक जवाब जरूर निकल के आता है और वो कहता है कि टेस्ट सीरीज। जी हाँ, यदि राजस्थान की किसी एग्जाम की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करूं, चाहे शिक्षक एग्जाम की बात करूं, किसी और की बात करूं, इसके लिए सबसे एग्जाम में सफलता का मूल जो मंत्र होता है वो होता है टेस्ट सीरीज। क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके अंदर बहुत सारी चीजों को बदलता है। पहली चीज ये आपकी तैयारी कैसी है, इसको जांचने के बाद आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है उसको बदल देता है। जी हाँ, इससे आप लोग बहुत सारी चीजों को जान सकते हो। आपकी तैयारी कैसी है, अर्थात यदि सपोज करो आप सेकंड ग्रेड के टेस्ट देने जा रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट देने जा रहे हो, किसी भी एग्जाम की देने जा रहे हो, उसमें 5 सब्जेक्ट है और आपने टेस्ट दिया तो बेसिकली आपको यह पता लग जाएगा इस टेस्ट सीरीज में से 5 सब्जेक्ट में आप कहां स्कोर कर रहे हो और कहां स्कोर नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम की तैयारी को आपकी परखती है आपके साथ, और उसके बाद में आपको यह भी एनालिसिस कराते हैं कि आप यहां पर बेहतर प्रदर्शन करो और यहां पर थोड़ा सा कम है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो एग्जाम हॉल में जो फोबिया होता है उस फोबिया को भी कम करता है। मतलब किसी भी एग्जाम की सफलता का मूल मंत्र टेस्ट सीरीज को माना जाता है। और इसीलिए राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों में शुरू हो रही है सेकंड ग्रेड शिक्षक की हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ, जो बच्चे बहुत सारे समय से डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे समय से कमेंट्स कर रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेकर के आओ, सेकंड ग्रेड के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेकर के आओ, तो उसका से ना राजस्थान के प्रमुख शहरों के अंदर सेकंड ग्रेड की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा है। तो क्या है पूरी कहानी, देखते हैं इस छोटे से सेशन के अंदर। जी हाँ, सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, ट्यूशन प्रैक्टिस। मैंने आपको कहा ना कि जब भी आप किसी सफल व्यक्ति से पूछोगे आपकी सफलता का राज क्या, तो वो कहेगा कि मैंने तैयारी की थी, मैंने सेल्फ स्टडी की थी या मैंने कोचिंग की थी, उसके बाद मैंने रिवीजन किया, लेकिन एट द एंड मैंने टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस की थी। वो टेस्ट सीरीज किसी की भी हो सकती है, उत्कर्ष की हो सकती है, किसी और की भी, लेकिन टेस्ट सीरीज के माध्यम से उन्होंने तैयारी की थी। वो आपको मैंने बताया था कि आपकी तैयारी को परखता है, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस देता है, एक नई जान देता है, और यही आपकी ट्यूशन प्रैक्टिस जो है ना, ये आपकी सफलता के लिए सबसे जरूरी है। जी हाँ, अब कहां से करें, अब मुद्दा आता है कि सर टेस्ट सीरीज की तैयारी कहां से करें। अब ऐसी कोई जगह जहां से ऑथेंटिक सोर्स के साथ तैयारी करवाई जा सके, ऐसी जगह जहां पर जो टेस्ट सीरीज हो वो उस एग्जाम के पैटर्न के अनुसार हो। वो टेस्ट सीरीज वर्तमान समय के अंदर जो बदलता हुआ एग्जाम पैटर्न है, बदलते हुए शब्दों की भाषा, शब्दों का जो कहे कि शब्दों का जो बदलाव जो आया है उसके अकॉर्डिंग हो, वहां से करें तो मजा आ जाए। नहीं अदरवाइज टेस्ट सीरीज तो बहुत सारी होंगी, लेकिन उसको करने के बाद जब एग्जाम में बैठे तो समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि वहां से करें जहां पर हमें विश्वास हो, जहां पर अनुभव हो उन एग्जामों का। जी हां, तो कहां से करें टेस्ट सीरीज की शुरुआत, तो यहां से आता है कि उत्कर्ष एक नई पहल है और हम लोग लेकर के ऑल राजस्थान ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। पूरे राजस्थान में हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आ रही है। अब आप अपने शहर में कर सकते हैं या दे सकते हैं परीक्षा से पहले परीक्षा। जी हां, क्योंकि परीक्षा से पहले होता है। और हम ये टेस्ट क्यों दें, अब आता है कि सर टेस्ट सीरीज क्यों दें। एक तो मैंने आपको बता दिया, किसी सफल व्यक्ति से पूछोगे उनकी सफलता का राज क्या है, तो वो कहेगा सर टेस्ट सीरीज। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में हो कि आप ये टेस्ट क्यों दें, तो टेस्ट सीरीज नवीनतम पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। क्योंकि उत्कर्ष हमेशा उत्कर्ष के पास लेगेसी है, लगभग पिछले 20-22 साल का अनुभव है कि एग्जाम के अंदर कैसा पर्सन आता है और कैसे एग्जाम के अंदर जो भाषा बदलती है वो कैसे बदलती है। और इसी के लिए कहता हूं कि ये टेस्ट सीरीज नवीनतम पाठ्यक्रम और बदलते हुए एग्जाम पैटर्न के अनुसार है। टेस्ट सीरीज प्रश्न पत्र अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम के द्वारा तैयार किया गया, क्योंकि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको काफी सालों का अनुभव है और अपने अनुभव को इन्होंने आप लोगों के साथ साझा किया है। जी हां, ऑफलाइन टेस्ट होने के पश्चात उत्कर्ष ऐप में ऑनलाइन टेस्ट को बार बार देने की सुविधा। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप एक बार दे दोगे, ठीक है, हो गई बात, हो गया टेस्ट सीरीज। लेकिन उत्कर्ष ऐप के साथ फायदा ये होगा कि आप यहां पर ऑफलाइन टेस्ट भी दोगे और उत्कर्ष ऐप में जाने के बाद इसी टेस्ट को आप रैंडमली जितनी बार चाहें उस टेस्ट को दे सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में जिस प्रकार से आरपीएससी के प्रश्न पत्र आयोजित हो रहे हैं उसी प्रश्न पत्रों का निर्माण यहां पर किया गया है। जी हां, कथन कारक की बात करें, ऐसे प्रश्न यहां पर है। बायलैंग्वेज आपके टेस्ट होने वाले 2 भाषाओं में यहां पर होगा और प्रश्न पत्र मानक पाठ्य पुस्तकों से बनाए गए हैं। जो कहते हैं ना कि मूल किताबें पढ़ो, उन्हीं मूल किताबों के आधार पर यह आपको बनाया गया है और प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या उत्तर कुंजी की सुविधा आपको यहां पर उत्कर्ष के साथ मिलने वाली है। जी हां, और इस मॉक टेस्ट से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण दिनांक, तो गुरुजी अच्छा ये बात है तो कब से होगा, तो मेरे भाई यहां पर फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि तो ये हो गई है प्रारंभ, ऑन गोइंग है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 मार्च। आप 18 मार्च तक इस टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हो और प्रवेश पत्र आपको 20 मार्च को आपको प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। जी हां, और उसके बाद परीक्षा संपन्न होने की तारीख के 1 सप्ताह के अंदर जैसे आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अगले 7 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो 20 मार्च को आपके टेस्ट जो प्रश्न पत्र है वो जारी यहां पर कर दिया जाएंगे। परीक्षा का समय क्या होगा,
मुझे टेस्ट का टाइमिंग क्या होगी, तो भैया 9 से लेकर के 11 बजे तक ये आपका टेस्ट होगा। और कहाँ, तो भाई टेस्ट सेंटर किस किस शहर में होगा, ये आपके जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, दौसा, सीकर, बांसवाड़ा, करौली, अजमेर, झालावाड़, बीकानेर, टोंक, बूंदी, झुंझुनू और ब्यावर, ये जो शहर है यहाँ पर ये आपका टेस्ट होने जा रहा है। तो यदि जो बच्चा इन शहरों में रहता है वो यहाँ पे टेस्ट दे सकता है, या इसके आसपास है वो अपने नजदीकी शहर में जाकर के सेकंड गेट के इस ऑफलाइन टेस्ट में बैठ सकता है ना। जी हाँ, ये टेस्ट सीरीज की बात करें, अब इसकी सर फीस क्या होगी, इसकी फीस क्या होगी, तो जो बच्चा उत्कर्ष के साथ जुड़ा हुआ है उसकी फीस तो है 750 रुपए। जो बच्चा उत्कर्ष के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ा हुआ है, सेकंड गेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो बच्चा उत्कर्ष के साथ जुड़ा उसकी फीस तो है 750 रुपए। और बाकी जो बच्चे हैं उनकी फीस है उनकी फीस है 1500 रुपए। तो सेकंड जो बच्चे उत्कर्ष के साथ नहीं जुड़े हुए उनकी फीस है 1500 रुपए, और जो बच्चा उत्कर्ष का स्टूडेंट है उनके लिए फीस है आपके 750 रुपए। जी हाँ, इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टेस्ट सीरीज की अधिक जानकारी के लिए अब आता होगा सर हम रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, मन में तो आया होगा ना कि सर अच्छा आपने तो कह दिया कि 20 मार्च को आपका क्या आ जाएगा भाई, आपने तो कह दिया सर 20 मार्च को आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा भाई, 20 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन और यहाँ पर होगा सर ये आपकी फीस है कि अन्य छात्र तो 1500 रुपए और जो उत्कर्ष के छात्र हैं उनकी 750 रुपए। लेकिन सर अब हम कहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि इस उत्कर्ष के साथ, इस गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ करके हम अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो मेरे भाई ये QR कोड आपके सामने है, इस QR कोड को स्कैन करोगे तो जैसे आप स्कैन करोगे आप उत्कर्ष ऐप में चले जाओगे और वहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी प्रोसेस है, उसको भर करके आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जी हाँ, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक यहाँ पर दिया गया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके आप सीधा उत्कर्ष ऐप में जाओगे और वहां पे एक सिंपल सा प्रोसेस है, उसके माध्यम से आप अपने आप को रजिस्टर यहां पे कर सकते हो। जी हां जी, आवेदन करने के लिए फॉर्म फिल कैसे करें, जी हां यदि हम बात करें जैसे आप इस QR कोड को स्कैन करोगे या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्टेप आएगा ऐसा। जी, आपके सामने उत्कर्ष ऐप में एक ऐसा जो पेज है वो यहां पर खुल जाएगा, उसके अंदर आपको मोबाइल नंबर डालने होंगे। सबसे पहले आपको क्या डालना होगा, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर डाल करके और आपको क्या करना होगा, रजिस्टर नाउ। जैसे आप मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर नाउ करोगे तो आपके पास एक OTP आ जाएगी, आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डालनी है। उस OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP करना होगा कि वो वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिखा हुआ परीक्षा केंद्र चयन करें कि आपको एग्जाम सेंटर का चयन करना है, मतलब ये आपको अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो उसका चयन करना है। उसके बाद में कैंडिडेट का नाम है, उसके पिता का नाम है, जेंडर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका मोबाइल नंबर है और उसके व्हाट्सएप नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर चाहता है वो है, वो आपके यहाँ पर होगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद में जैसे आप उसको सबमिट करोगे तो आपके यहाँ पे सबमिट होने के बाद आपके आ जाएगा शेड्यूल, ये शेड्यूल यहाँ पर आ जाएगा, और शेड्यूल पे जैसे क्लिक करोगे आपको पता लग जाएगा कि भैया कौन सा टेस्ट कब होने जा रहा है और उस टेस्ट के अंदर क्या क्या आने वाला है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जी हाँ, वो पूरा की पूरी बातें जो है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके अंदर है क्या, तो शेड्यूल पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिखने वाले हैं। ये 10 फुल लेंथ टेस्ट 22 मार्च से प्रारंभ होंगे। 22 मार्च को होगा एक 29 मार्च को, एक 12 अप्रैल, एक 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 3 मई, 17 मई, 24 मई, 21 जून और 28 जून। जी हाँ, 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके यहाँ पर होने वाले हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं। और ये शेड्यूल आपको वहाँ पे दिख जाएगा हर संडे को, मतलब रैंडमली संडे को आपके टेस्ट होने वाले हैं। और उसके बाद में कंटेंट सोर्स की बात करें कि कंटेंट सोर्स का मतलब है कि भाई आपके पास ये जो कंटेंट है इसका सोर्स क्या है, आपने कंटेंट जो बनाया उसकी क्वालिटी क्या है, उसका सोर्स क्या है। तो बेटा उसके सोर्स की बात करें, जैसे हम लोगों ने, प्रिय विद्यार्थियों, आपके संपूर्ण प्रश्न पत्र इन्हीं मानक पुस्तकों के माध्यम से तैयार किए जाएंगे जिनकी सूची निम्नलिखित है। हम लोग कहते हैं कि मानक पुस्तकों, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि हमारे टेस्ट मानक पुस्तकों के आधार पर है। तो मानक पुस्तकों की बात करें, जैसे राजस्थान पॉलिटी की बात करें, हमने कहां से तैयार की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जो किताबें वहां से लिया है, या राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में जनक सिंह मीणा की जो बुक है वहां से, या ऑनलाइन सोर्स की बात करें जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो, या PYQ के माध्यम से हम लोगों ने आपकी जो टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन पुट किए हैं वो इसी के आधार पर है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की बात करें तो 9वीं 10वीं और RBC की जो बुक है वो है हिंदी ग्रंथ अकादमी के डॉक्टर हुकुमचंद जैन, डॉक्टर विनीता परिहार, प्रोफेसर पेमाराम, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर रामप्रसाद व्यास और डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर की, इनकी जो बुक्स हैं इनके आधार पर है। इसके अलावा PYQ के आधार पर हमने ये टेस्ट सीरीज तैयार की है। इसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो वही 9वीं 10वीं की RBC की बात करें और आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स हैं उसी के आधार पर हमने इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया। इंडिया
वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक जो आती है वो है, सरकारी वेबसाइट की बात करें, एटलस की बात करें, या रविंदर सिंह की बुक की बात करें, या इग्नू है, या वर्धमान महावीर, या अन्य जो यूनिवर्सिटी की बुक है, उसके आधार पर हम लोगों ने इसको तैयार किया है। जी हाँ, इसके अलावा ज्योग्राफी राजस्थान की बात करें, हिंदू ग्रंथ अकादमी है, आर्थिक समीक्षा और बजट है, या राजस्थान विधानसभा पर अपलोडेड जो रिपोर्ट है, या पीवाईक्यू के आधार पर हम लोगों ने इसको तैयार किया। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, एनसीईआरटी, बेयर जो एक्ट्स हैं, सरकारी वेबसाइट, इसके आधार पर हम लोगों ने इसको तैयार किया। मतलब ये हमारे पास सोर्स हैं जहां पर हम लोग तैयार किया है। जी हाँ, इसके अलावा जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, सरकारी वेबसाइट है, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, एनसीईआरटी लेटेस्ट स्कॉम रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर हम लोगों ने तैयार किया है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं यहाँ से एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें, एनसीईआरटी 11-12वीं कक्षा है, हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक है, उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान अरुण कुमार सिंह की बुक है, ये इग्नू है, ये इनसे है। यहाँ पर है करंट अफेयर्स की बात करें, समाचार पत्र पत्रिकाएं सूजस है, सरकारी वेबसाइट है ना, यह सहायक पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय क्रोलॉजी वगैरह जो है ना, वो हम लोगों ने इसके साथ यूज किया है। इसके अलावा अब आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि भाई आप एनालिसिस करोगे किसके पर्सन कितने कहां से आए, क्या आया, तो यहां से आता है एनालिसिस करोगे। जैसे यहां पर मैं बात करूं विषय की बात करें, राजस्थान का भूगोल, यहां पे 7/9/2025 को ग्रुप ए में 10 है ना, 7/9/2025 को ग्रुप बी में 10 थे। भाई ये 2025 में जो एग्जाम लगी थी वहां पे पर्सनों की बात करें कि कुल कितने पर्सन थे और किससे कहां से आए, तो जैसे राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, मैक्सिमम राजस्थान ज्योग्राफी और इतिहास के पर्सन ज्यादा थे। इसके अलावा राजस्थान की करंट अफेयर्स, सबसे अधिक पर्सन कहां से आ रहे थे, करंट अफेयर्स की बात करें इसके साथ थे, या फिर राजस्थान ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स और यहाँ पर बात करें इतिहास की बात करें, यहाँ से पर्सन थे। तो एनालिसिस है कि किस एग्जाम के अंदर कहां पर कितने पर्सन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट के अनुसार आ रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद में फ्री स्टडी मटेरियल। अब आपको लगता होगा कि सर हमारी टेस्ट सीरीज कैसी है, उसकी गुणवत्ता क्या है, तो आप यहाँ पे जाकर के ऐप में वहां पे लिखा हो फ्री स्टडी मटेरियल, और वहां पे जाकर के और आप जहां पर है ना पेपर, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें, वो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी तैयारी को परखने के लिए, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, और साथ साथ ये आपके मूल किताबों के आधार पर है। तो मेरे भाई ये टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो गई, 20 मार्च तो को आपके परमिशन लेटर जारी हो जाएंगे, 22 तारीख से आपके टेस्ट हैं। तो उससे पहले जाकर के अभी जो क्यूआर कोड मैंने आपको दिखाया था उसको स्कैन करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, या फिर जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है उस लिंक के ऊपर जाकर के और वहां पर ऐप में जाकर के एक सिंपल प्रोसेस को फॉलो करते हुए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और उसके बाद में आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जी हाँ, तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।